अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि आप नागी हैं और ये कहते हैं कि हम पिछले जन्म में नाग थे और इस जन्म में अगले साल इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं। मानते हैं इच्छाधारी नाग बनेंगे? ये हाँ बनेंगे। बन जाएंगे। हाँ पिछले जन्म में नाग थे। हाँ नाग थे। बहुत जगह आवेदन दे रहे हैं और ये आवेदन में कितनी सत्यता है मैं नहीं जानती। जय कुमार गौतम द्वारा बताया जा रहा है कि वह पिछले जन्म में नाग था। एक को लोग पागल बोलते हैं। पागल भी बोलते हैं, कोई महादेव बोलता है, कोई त्रिकालदर्शी बोलता है, कोई साधु बोलता है। अगर आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे 2024 में तो आप क्या क्या कीजिएगा? अगर ये जान मतलब इसी जन्म में आप 2012 में अपनी नागिन से मिले थे। दोस्तों, अभी जौनपुर के मणिपुर गांव में है और मेरे बगल में एक युवक है। ये युवक का नाम अजय गौतम है और ये दावा करते हैं कि ये पिछले जन्म में नाग थे और इस जन्म में भी इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं। हम ये वीडियो इंटरनेट पे देखें, सोचिए इस लड़के से मिलते हैं, इस युवक से मिलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय गौतम, पूर्व जन्म नाग। आप ये क्या बोल रहे हैं? पिछले जन्म में आप नाग थे, इस जन्म में भी इच्छाधारी नाग बन रहे हैं, क्या सत्य है इसमें? सत्य ये है कि मैं उस जन्म में नाग था और 75 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हुई थी। भाई ने, हम लोग जंगल में घूम रहे थे, पति पत्नी दोनों, और मतलब हमारी नागिन और मैं, और भाई बगल में रास्ता था, उधर ही सो जा रहे थे, वो भी आराम करने के लिए वहाँ ब्रिज के पास रुके। उनकी नज़र गई तो वो पत्थर मारने लगे और उस पत्थर से मेरे लगी चोट, सिर में मेरी मृत्यु हुई। 75 साल की उम्र में पिछले जन्म में आप मर गए थे, नाग थे? नाग थे। अच्छा, पिछले जन्म की बात कह रहे हैं आप, पिछले जन्म में आप सिर्फ नाग थे या इच्छाधारी नाग? नहीं, 25 वर्ष और वही बीता होता तो 100 वर्ष पूरा हो जाता, फिर मैं इच्छाधारी हो जाता। कि इस जन्म में आपको कैसे याद आया कि आप पिछले जन्म में नाग थे? आपने प्रश्न अच्छा किया। मैं सपने में जब से जानकार हुआ हूँ तब से मैं सपने में नागिन देखता था। जब से आप जानकार हुए हैं मतलब 5-6 साल से आप नागिन देखते थे सपने में? साल से नहीं, मतलब वही 8-9-10 साल के होते हैं तभी तो जानकारी हो जाती बच्चों को कि ये कीड़ा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये फलाने और ढकाने, सभी ये तो जानती हैं आप। तो इस हिसाब से हम जान गए। तो कभी कभी जैसे परिवार में कहूँ तो लोग कहें कि सपना है, सपने को ऐसा समझ के छोड़ दें। तो ऐसे आप सबको बताते थे कि हमको नागिन दिखती है सपने में? जैसे नागिन नहीं कहता था, फन वाला कीड़ा। अब सपने में तो निश्चित रूप से हो नहीं सकता है, लेकिन फन वाला कीड़ा तो कह सकते हैं आप। तो ऐसा मैं बोल देता था तो बोलते थे कि अरे ये कैसा बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा देखता हूँ। तो परिवार वाले बोले कि नहीं चलो कोई बात नहीं, सपना है। लेकिन जब ये मामला सन 2012 में वहाँ मुलाकात हुई मेरे नागिन। किससे मिले 2012 में? अपने नागिन से। मतलब इसी जन्म में आप 2012 में अपनी नागिन से मिले थे। अच्छा, तो वहाँ कैसी थी नागिन? अरे वैसी तो आज तक लड़की मैंने कभी नहीं देखा। धरती पर बहुत शहर किया, गांव किया, बहुत डोला टहरा, लेकिन वैसी लड़की तो आज तक मैंने नहीं देखी। कैसी थी? इच्छाधारी नागिन थी? हाँ। कैसी दिखती थी? अरे वैसा तो परी नहीं होगी, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर थी। अच्छा। और मैंने देखने के बाद उसको पहले तो घबरा भी गया था, क्योंकि कहाँ मिले थे? गांधीधाम शहर, थिएटर जोन, टेक्सटाइल फैक्ट्री, पारस सेठ की कंपनी में। हाँ। चलिए, तो नागिन देखे तो आप डर गए पहले? हाँ, तो मैं डर गया। तो वो इतना कहीं घबराओ मत, इतना कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। तो मेरे और डर हो गया। तो आप ये बात किसी को बताएं? हाँ, तो मेरे पास एक ओम प्रकाश करके थे, मेरे ननियाल के थे, अभी इस वक्त वो सूरत में है। तो उनको मैंने फ़ोन किया। रूम कंपनी के अंदर ही था, 40-45 रूम था, लोग रहते थे, हमको भी वहीं था। तो वो रूम में थे, तो मैंने फ़ोन किया, मैं बोला आओ यार कुछ दिक्कत है हमको। आए तो मैंने बताया सारी बात। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया और हमको लगता है कि गांव के लोग कहते हैं कि शहर में भूत बहुत अच्छा रूप धर के आएगी लड़की को और आपको अपने कब्जे में करके फिर आपका मृत्यु करेगी, ऐसा लगता है। हाँ, तो मैं इस बात को लेकर डर गया। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, भूत होगा लेकिन मृत्यु नहीं कर सकती। तो मैंने कहा क्यों? बोला रुको मेरे पास तांत्रिक है। तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया। अच्छा, तांत्रिक के पास आपको भेजा? नहीं भेजा नहीं, उन्होंने गाँव से फ़ोन किया, वहाँ शहर से फ़ोन किया गाँव में। तो वहाँ साड़ा बिसुई के हैं वो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिसर्च करके बताता हूँ क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि अजय ये तो नागिन है आपके पीछे। तांत्रिक बोले कि आपके पीछे तो नागिन पड़ी हुई। डायरेक्ट ऐसे भी नहीं बोला था, उन्होंने पहले ये कहा कि सपने में क्या मिलती है आपको ज़्यादा। हाँ। तब तो मैं चौंक गया, मैं बोला मेरे सपने की बात क्यों पूछ रहा है। तो मैंने कहा मैं तो ज़्यादा सपने की मैं नागिन को देखता हूँ।
तो कहने लगे, कहे कि वो नागिन ही है जो आपसे मिली थी। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि आप नागी हैं? मैं सन 2024 लास्ट में मैं पूरी दुनिया को शिवलीला का किरदार दिखाने के लिए तैयार हूँ। 2024 में यानी अगले साल हाँ, लास्ट में। आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे। हाँ, शक्तियों द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे 2024 में, तो आप क्या क्या कीजिएगा? एक बार मेरा सपना है पूरे तीनों लोग के एक कदम में नापने का। अगर मैं दुनिया का आधिपत्य का अधिकारी हूँ तो उसे नाप क्यों नहीं सकता दुनिया के सामने? पहला सवाल। दूसरी ये है कि एक बार नारी का रूप पकड़ना है, छोटी सी बालकी के रूप में पूरा निर्वस्त्र होकर दिखाना है दुनिया को कि मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोग के आधिपत्य के अधिकारी में हूँ। नर और नारी में दोनों मेरी कृतार्थें ईश्वर ने प्राप्ति की है। इसे आपको मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। तो आप क्या इच्छाधारी नाग बन जाएंगे तो क्या बॉडी वॉडी बना लेंगे? नहीं, जैसा हूँ वैसा ही। सूरत बन जाएंगे? खूबसूरत क्या है, जो है थोड़ा दांत बात टूटा फूटा है, ये सब अच्छा कर दूंगा। अच्छा कर लीजिए। बस। दांत कैसे टूट गया? जो जैसे एक्सीडेंट हुआ था हमको सन 2019 में, तो गए थे, तो हमको जैसे घटना कुछ होने को रहता है हमारे ऊपर, तो शक्तियाँ हमको आगे से आगाह कर देता है। आगाह कर देता है, मैं जान जाता हूँ। फिर जल्दी किसी को बोलता भी नहीं हूँ। अगर किसी को बोल भी दिया तो परिवार वाले कहते हैं कि ये तो दुख की ही बात करता है और दुख जबरदस्त आता है। अच्छा, तो और ये बात जो आप बोलते हैं कि हम इच्छाधारी नाग हैं, हम इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं, हम पिछले जन्म में नाग थे, तो आपको लोग पागल भी बोलते हैं? बात सही है, दुनिया की मुँह है, कुछ भी कह दे। हाँ। उसके लिए अभी तो भगवान को बहुत से लोग गाली देते हैं। आपको लोग पागल बोलते हैं? पागल भी बोलते हैं, कोई महादेव बोलता है, कोई त्रिकालदर्शी बोलता है, कोई साधु बोलता है। ये आप क्या करते हैं? अभी जैसे कि अपने मर्जी से वही भाई का चक्की चलाता हूँ। चक्की चलाते कुछ पैसा कमाते हैं? हाँ, पैसा कितना कमा लेते हैं? बस जैसे 200 रुपया 8 घंटा चला के आता हूँ। कमा लेते हैं। और ये हाथ में क्या है? ये आवेदन है, मैंने धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 लखनऊ में मैंने भेजा था। इसे सन 2021 में गया था। इसमें मैंने लिखा है, जैसे कि पहले तो मैंने शुरुआती ऐसे घटने में गया था कोर्ट में, तो जज साहब ने पूछा कि कैसे कैसे घटना हुआ था, तो मैंने जब ये अपनी जीवन की कुछ बातें आ गई तो मेरे अंदर से बातें आने लगी कि आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ें लिखिए और आगे दुनिया को मोड़ने की काम आएगा। शक्ति प्राप्त होने से पहले ज्ञानपूर्वकतादार जो रहेंगे वो आपसे समर्थी रहेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो थोड़ा अपनी मनमानी का बतलाएंगे, लेकिन उनका क्या कर सकते हैं वो तो आपको पता है समय का आने पर। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप जो मीडिया में ये बोल रहे हैं कि हम पिछले जन्म में नाग थे, 2024 में इच्छाधारी नाग बन जाएंगे, क्यों बोल रहे हैं? सबकी दावा रखता हूँ मैं। तो यही आप चाहते हैं कि ये सबको पता चले कि हम इच्छाधारी नाग बन रहे हैं? हाँ। तो आपको फिर उठा करके लाइब्रेरी में टेस्ट करने लगे गवर्नमेंट, तो क्या कीजिएगा फिर? सुनिए, जो सन 2024 में मैंने कहा है, 24 के बाद वो टेस्ट कर सकते हैं, उनको छूट है। 2024 के बाद जब इच्छाधारी नाग बन जाएगा तो टेस्ट कर सकते हैं? अरे तब करने पाएंगे? अच्छा, एक बात और नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, आप भाग जाइए। नहीं, शक्तियों द्वारा उनको ही रोक के रखूंगी, मेरे बगल में ही रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि यही अजय है। अच्छा, आप इच्छाधारी नाग बन जाइएगा। आप इच्छाधारी नाग बन जाइएगा तो फिर आप कभी भी इंसान बन जाइएगा, कभी भी नाग बन जाइएगा, कभी भी कुछ भी बन जाइएगा। उदाहरण को कर सकता हूँ, अगर इच्छा मृत्यु तीनों लोग के आधिपत्य के अधिकारी में हो, नर नारी दोनों आ गए हैं, तो इनमें आप कौन सा रूप नहीं कर सकते हैं? जैसे फिल्म में टीवी में दिखाता है वैसे बन जाइएगा। हाँ, वैसे हम कर सकते हैं आराम से। एक बात बताइए, 2012 में तो आपकी नागिन आपसे मिलने आई, उसके बाद कितना बार आई, कैसी दिखी, ये बताइए। जैसे कि मेरी नागिन हमसे तो मिलने आती है, लड़की के रूप में आती है, और औरत के भी रूप में, साड़ी में भी आती है, लहंगे चुनरी में भी, और उसको मैंने गुलाबी रंग लाल रंग ज्यादा देखा है। गुलाबी और लाल रंग में ज्यादा देखा है। कैसी दिखती है? बहुत सुंदर। हाँ, वैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। कोई फोटो तो नहीं लिया अपनी नागिन का? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? इच्छा नहीं है, जब वो अपनी इच्छा से आ ही रही है और हम उसको भी चाहूत नहीं किए तो क्या फोटो लूं मैं? तो शादी ब्याह हो गया है आपका? नहीं। तो शादी ब्याह नहीं करना है? नहीं। तो नागिन के साथ ही रहना है? हाँ, ये तो नागिन के ही साथ बीतेगा। अभी तो उनकी मौत नहीं है और मेरा इच्छा मृत्यु तीनों लोग है, तो हम शक्तियों द्वारा अमर होने वाले हैं। मतलब शरीर जो है, प्राण इसको त्यागेगा सिर्फ, और बाकी फिर हम मृत्यु का जो बात है ये दूसरी रूप में तब्दील है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? वैसे पढ़ा तो हूँ 8 तक, लेकिन वो काम का नहीं है। जब अच्छी पढ़ाई नहीं है तो काम का कहाँ रह गया? अच्छा, तो आप जब अकेले अपने घर में अपने रूम में रहते हैं तो नागिन हमेशा आते जाते रहते? हमेशा नहीं, अपने इच्छा से चाहे जब आ जाए वो। तो ज्यादा दिन में आती है या रात में? नहीं, ज्यादा कर उसका जब मन कर दे। हाँ, जब मार्केट वगैरह जाता रहूंगा, साइकिल से रहूंगा तो बगल से जाएगी,
और पैदल रहूँगा तो भी बगल से जाएगी कीड़ा के रूप में, अच्छा, और कभी कभी भाई लड़की के रूप में जाएगी। दुनिया तो नहीं देख सकता, हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर ऐसा बोलूँगा तो लोग बोलेंगे लड़का पागल हो गया है। तो नाग पंचमी में आती है? आती हैं वो अपने टाइम में, जैसे इच्छा हो तभी आती है। हाँ इच्छा। अच्छा, आपकी नागिन सब जंगल उंगल में नहीं ना रहती है? नहीं नहीं, इच्छाधारी कहीं भी जा सकते हैं, हाँ ताबक तोड़ कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, तो देखिए इनकी नागिन जो है कभी भी आती है, अपने इच्छा के अनुसार इस युवक से मिलने के लिए आती है, इनका कहना है। और ये लेटर में हम थोड़ा आपको कुछ दिखा दें, इन्होंने जो आवेदन दिया उस पर लेटर आया है, इनको क्या आया थोड़ा हम पढ़ के बता देते हैं। आवेदक अजय कुमार गौतम द्वारा बताया जा रहा है कि वह पिछले जन्म में नाग था, इस जन्म में भी नाग बनेगा। समय आने पर आवेदक के घर वालों से पूछने पर बताते हैं कि यह मानसिक रूप से बीमार है। अगर लोग नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी कि आप पिछले जन्म में नाग थे और अब इच्छाधारी नाग बनने वाले, तो क्या कीजिएगा? सरकार अपनी मर्यादा को बचाने के लिए तो नहीं मानेगा, लेकिन अदालत में इसे मैं अभी लागू करने वाला हूँ पूरे भूमि की अदालत के लिए। तो पूरी भूमि की अदालत के सामने तो सरकार तो का अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। दादाजी बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में नाग थे, सही बात है? अब हमको मालूम नहीं है, हैं? हमको लोग मालूम है। जब दादा को नहीं मालूम, हम लोग तो इनसे कम उम्र तो के मतलब हैं। फिर भी क्या लगता है आपको, हम लोग के पढ़ा इच्छाधारी नाग बन जाएंगे? अगर अंधविश्वास। पढ़े लिखे हैं तो अंधविश्वास। अब क्या लगता है, इच्छाधारी नाग बन जाएंगे? नहीं नहीं, अंधविश्वास ही है। क्या लगता है बाबू आपको? हमको पता नहीं। भैया आप लोग से बात करेंगे, आप लोग परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, बगल वाले हैं, मानते हैं इच्छाधारी नाग बनेंगे? ये हाँ बनेंगे। बन जाएंगे? हाँ पिछले जन्म में नाग थे हाँ नाग थे, तो कैसे मानते हैं? वो बताते हैं भाई नाग थे। जो कितने साल से बता रहे हैं अजय जी कि हम पिछले जन्म में नाग? हमारे हिसाब से 2012 से बता रहे हैं। 2012 से बता रहे हैं। हम्म। और अभी हम जौनपुर के मणिपुर गांव में हैं और यहाँ पर अजय जी हैं मेरे बगल में, और ये कहते हैं कि हम पिछले जन्म में नाग थे और इस जन्म में अगले साल इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं। बहुत जगह आवेदन दे रहे हैं और ये आवेदन में कितनी सत्यता है मैं नहीं जानती और ना मैं इसका प्रमाण दूंगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसको अंधविश्वास बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगा था सर पे, जिसके कारण अभी दिमागी रूप से थोड़ा सा परेशान है, जिसके कारण इन चीजों को ये बोल रहे हैं। सत्य क्या है मैं नहीं जानती। लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िए, सबका राइट है कहना, सबका राइट है लड़ाई लड़ना, ये भी मैं कहूंगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पटना से जौनपुर आई हूँ इनसे मिलने के लिए और इन चीज पर शायद मैं भी भरोसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और जो लोग पढ़े लिखे वो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते।